जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमल की एकादशी 2025 के बारे में। एक ऐसा पावन व्रत जो न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। आमल की एकादशी, जिसे आमला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पूजन से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में आमल की एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व, पूजा विधि, नियम, उपाय, जिससे आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी और अगले दिन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 को आमल की एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:59 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:55 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त 6:24 से शाम 6:49 तक। अमृत काल शाम 6:12 से 7:52 तक। आइए अब जानते हैं आमला की एकादशी पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल की आमल की एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। आमल की एकादशी वाले दिन सावर्त सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्प नक्षत्र का संयोग बना है। ये तीनों ही शुभ माने जाते हैं। सावर्त सिद्धि योग सुबह में 6:36 से देर रात 12:51 तक रहेगा। वहीं शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक है। एकादशी को पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है, उसका समापन देर रात 12:51 पर होगा। एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:35 से 8:13 तक आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आमल की एकादशी व्रत विधि और पूजा विधि। 10वीं तिथि के दिन सात्विक आहार लें और तामसिक खाद्य पदार्थों से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन को शांत रखें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और उपवास का संकल्प लें। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने व्रत का संकल्प लें। विष्णु सहस्त्र नाम भगवत गीता का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आंवले के पेड़ की पूजा कैसे करनी है। किसी बगीचे या मंदिर में स्थित आंवले के पेड़ के पास जाएं। पेड़ के चारों ओर गंगा जल छिड़कें। पेड़ के नीचे एक छोटी चौकी रखें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आंवले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। पुष्प, दीप, अगरबत्ती आदि से पूजन करें। 11, 21 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी पत्ता और आंवला भगवान विष्णु को समर्पित करें। भगवान विष्णु को फल, पंचामृत, आंवले से बनी मिठाई या खीर प्रसाद के रूप में अर्पित करें। आंवले के पत्तों को पानी में डालकर पूरे परिवार पर छिड़कें। प्रसाद को भक्तों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना बहुत पुण्यवान माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। आइए अब जानते हैं व्रत पारण की विधि। सूर्योदय के बाद स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और आंवले का दान दें। व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी व्रत के नियम।
आमल की एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। आप पूजा के लिए पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, चोरी, निंदा से बचें। गरीबों को दान दें। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, उपवास करें और अनाज से परहेज करें। आमल की एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। आमल की एकादशी पर भगवान श्री हरि के साथ ही आंवला वृक्ष का पूजन भी जरूर करें। साथ ही आंवले से बनी चीजों का सेवन भी करें, लेकिन भूलकर भी मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन ना करें। फल, दूध से बने उत्पाद, साबूदाना, खिचड़ी आदि आप व्रत में खा सकती हैं। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकती हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोजाना आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाने और पूजा करने से धन संपदा बनी रहती है। आमल की एकादशी के दिन आंवला दान करना शुभ माना गया है। इस दिन किसी मंदिर या जरूरतमंद को आंवला दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। आमल की एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करना चाहिए और आंवले की जड़ में कच्चा दूध, फूल, अक्षत, रोली इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन धान में वृद्धि होती है। आमल की एकादशी के दिन 2 आंवले के जोड़ों को भगवान विष्णु के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करने से वैवाहिक जीवन का क्लेश दूर होता है और पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मजबूत होते हैं। आपसी प्रेम बढ़ने लगता है। आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी के दिन दान का क्या महत्व है। आमल की एकादशी के दिन अगर आप किसी भी चीज का दान करते हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब ऐसे में इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आमल की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन आंवला दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा करने से और दान करने से पुण्य मिलता है। आपको बता दें, आंवला की एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर फल की बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आमल की एकादशी के दिन काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बता दें कि इस दिन एकादशी के दिन काले तिल का दान पितरों को शांति प्रदान करता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। काले तिल का दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि जितने तिल दान किए जाते हैं उतने वर्षों तक व्यक्ति को वैकुंठ में सुख शांति मिलती है। आमल की एकादशी के दिन अन्न दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से हजारों गांवों के दान के बराबर फल मिलता है। आमल की एकादशी के दिन अन्न दान करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। आमल की एकादशी के दिन अन्न दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इतना ही नहीं, अन्न दान करने से भाग्योदय भी हो सकता है। आमल की एकादशी केवल उपवास का ही पर्व नहीं, बल्कि यह व्रत हमें संयम, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। यदि आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और आनंदमय बना देगा। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।